ये किसके खून के धब्बे हैं? ये खून से सना दुपट्टा किसका है? इस चाकू पर किसका खून है? क्या यहां पर किसी की हत्या हुई? क्या यह किसी की साजिश है? अतीक अहमद के खात्मे और उसके साम्राज्य के ढहने के बाद भी उसके अपराधों के खूनी सबूत अभी भी मौजूद हैं। प्रयागराज की पुलिस आज अतीक अहमद के दफ्तर पहुंची तो सीढ़ियों से छत तक खून के छींटे मिले। पुलिस को खून से सना चाकू और दुपट्टा भी मिला। वहां जो कुछ भी दिखाई दिया वो सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला था। ये तस्वीरें आपको सीधा स्पॉट से हम लाइव दिखा रहे हैं। ये दफ्तर के अंदर जो बाहर जो टूटा हुआ दफ्तर है उससे जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही इस तरीके के कुछ खून के निशान मिले हैं। और यहाँ पर ये जो आप चाकू देख रहे हैं, एक चाकू मिला है यहाँ पर। हालांकि ये रसोई का चाकू है लेकिन इस पर ब्लड के निशान हैं। और इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ ब्लड के निशान मिले हैं। दीवार पर कुछ ब्लड के निशान मिले हैं। हालांकि अभी इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने चारों तरफ यहाँ पर आप देखिए ईंटें लगा दी हैं ताकि इस जगह को कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। ये खून के निशान किसके हैं? क्या कोई साजिश है? क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो दफ्तर है ये खुला रहता है, रात में खुला रहता है। बाहर की तरफ जहां आपको एक बार तस्वीरें दिखाएंगे, ये दफ्तर टूटा हुआ है लेकिन बैकडोर में यहां पर गुर्गे जो हैं आया करते थे। यहां से पिस्टल और हथियार भी बरामद हुए थे। लेकिन पिछले कई दिनों से हम यहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक चाकू जो है, ऊपर एक रसोई है, मैं वहां पर भी आपको लेकर चलूंगा। ये देखिए, ये रसोई का एक चाकू है लेकिन जिस पर कुछ ब्लड के निशान हैं और इस तरीके से यहां पर भी कुछ ब्लड के निशान पड़े हुए हैं। खून के धब्बे निचले तल से लेकर दूसरी मंजिल के कमरों, किचन और सीढ़ियों पर। किचन में रखा सामान फैला हुआ है और हीटर सहित दूसरे तमाम वस्तुएं टूटे पड़े हैं। एक कमरे में सोफे पर महिला के कपड़े में भी खून के धब्बे हैं। क्या ये किसी इंसान के खून के धब्बे हैं या फिर किसी जानवर को यहाँ पर काटा गया? ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। यहाँ पर देखिए कुछ ब्लड के निशान यहाँ पर भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी ब्लड के निशान जो है मौजूद है। लेकिन ये ब्लड यहाँ पर आया कहाँ से? सोर्सेस ये बता रहे हैं। हालांकि इनकी जांच की जाएगी। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हुए हैं, फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंचेगी। पुलिस का ऐसा कहना है कि कोई जानवर काट के भी कोई ध्यान भटकाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि जो गुर्गे हैं वो यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। यहाँ पर एक रसोई है, हालांकि फिलहाल दरवाजा जो है वो फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया गया है। लेकिन इस दफ्तर के अंदर इस तरीके के निशान मिलना और जो ब्लड के निशान हैं, ये दफ्तर पिछले काफी समय से बंद है। पुलिस ने यहाँ से पिस्टल और कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए थे। इस दफ्तर में ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, इसके अंदर जाके हमने एक एक जगह दिखाई है जहां पर साजिश रची गई थी। और पहले भी हमने ये जानकारी दी थी कि इसी दफ्तर की छत से कुछ गुर्गों ने यहां पर घुसने की कोशिश की थी ताकि सबूत जो रूट मैप बनाया था गुड्डू मुस्लिम और साथ ही शाइस्ता ने, उन्हें निकाला जा सके। और अब इस तरीके के ब्लड के निशान जो हैं वो यहां पर मिले हैं। ये दफ्तर अतीक के गढ़ चकिया इलाके में 2020 में इस पर प्रयागराज प्राधिकरण अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया था। तब से ये खाली पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पर खून के धब्बे और चाकू मिलने के बाद पुलिस भी हैरान है। हालांकि पुलिस इस मामले का जल्द खुलासा करने की बात कर रही है। शुरुआती तौर पर, क्योंकि आप सबसे पहले पहुंचे थे, आपने नीचे चाकू देखा, ब्लड देखा, फर्स्ट फ्लोर देखा, शुरुआती जांच में आपको कुछ लग रहा है कि क्या कोई साजिश है, कोई शरारत है, या किसी ने किस चीज़ को काटा है, इंसान को, या क्या लग रहा है? ब्लड तो दिख रहा है। अब ब्लड किस तरह का है ये तो जांच के बाद ही क्लियर होगा। और अगर कोई साजिश भी होगी तो उसका पर्दाफाश हम लोग कर देंगे। जी, कुछ कपड़ों में भी ब्लड के निशान मिले हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जो किचन के पास का गेस्ट रूम है, चूँकि एक कपड़ा दिख रहा था जिसमें छींटे दिख रहे थे, लेकिन हमने उसको जानबूझ करके टच नहीं किया। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी टच न करें, क्योंकि आप लोग सबसे पहले आए थे, हमारे साथ साथ आप लोग भी आए थे और हमने देखा कि पूरा छानबीन हो रही थी। तो घटना से सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। फॉरेंसिक की टीम आ गई है और बहुत जल्द हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। क्या शाइस्ता और गुड्डू जो फरार चल रहे हैं उनको पकड़ने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं? क्या एक ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है ये? क्योंकि चाकू स्पॉट पर छोड़कर भाग जाना, वहीं पर ब्लड मिलना, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? हमारी संस्था इतनी कमज़ोर नहीं कि कोई हमें भटका देगा और हम लोग सही दिशा में अपना काम करते हैं, करेंगे भी। हमारे साथ पूरे हमारे हैंड्स हैं, हमारी एफएसएल की टीम है और हम लोग सही जांच करके और जो भी
होगा उसको हम पर्दाफाश करके और शाम तक क्लियर कर देंगे। महिलाओं के कपड़े मिले हैं, क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं लग रही आपको इसके अंदर? महिलाओं के कपड़े, कोई भी साजिश होगी तो उसका पर्दाफाश शाम तक कर देंगे हम। पुलिस के सामने ये भी बड़े सवाल है कि क्या पुलिस के छापे के बाद भी ये दफ्तर अतीक के गुर्गों का अड्डा बना हुआ था या फिर उनकी कोशिश यहाँ मौजूद सबूतों को मिटाने की थी। हमने आपको ये बताया था कि जो अतीक अहमद की ये छत है, इस छत पे से बगल की छतों से कुछ गुर्गों ने इस दफ्तर में एंट्री करने की कोशिश की थी और एंट्री करके देखिए फिलहाल सब कुछ यहाँ पर बंद, ये देखिए छत है ये। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी जो है वो पुलिस को लग रही थी कि बगल की छतों से कुछ लोग यहाँ पर आकर जो एक नीचे हॉल है उस हॉल में जाकर तमाम सबूत मिटाने की जो है कोशिश कर सकते हैं। ये छत देख लीजिए आप, कितनी बड़ी छत है ये। और इस तरीके के इनपुट्स पहले मिले थे कि इस दफ्तर में से सबूतों को मिटाने की एक साजिश हो सकती है बगल की छतों से, क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे कमरे हैं इस दफ्तर के अंदर। और अब इस दफ्तर में ग्राउंड फ्लोर पर रसोई का चाकू मिलना, रसोई के चाकू मिलने के साथ ही यहां पर इस तरह की चीजें मिलना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है। देखिए इधर से मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूं जो सीधा हॉल की तरफ जाता है। पुलिस की टीम एक तरफ जांच कर रही है, लेकिन रसोई का चाकू और उसमें ब्लड लगा होना और ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर के जीने में ये खून के धब्बे। देखिए इधर से मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी हम दूसरी तरफ से लेकर आए हैं, क्योंकि ये रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। कई सारे रास्ते हैं छत से नीचे आने के। देखिए अब हम यहां पर पहुंच गए हैं, ये हॉल है। पुलिस की टीम यहां पर भी जांच कर रही है, पुलिस की टीम जांच कर रही है। ये वो तमाम यहां पर फाइल्स हैं विवेक, जहां से सबूत मिटाने की शाइस्ता और साथ ही गुड्डू मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं। हमने सबसे पहले इंडिया टीवी पे रिपोर्ट दिखाई थी कि ये जो दफ्तर है यहां पर तमाम तरीके के ऐसे रूट मैप्स हैं जिनको यहां से चुराने के लिए, उठाने के लिए, अपनी साजिश को छिपाने के लिए कोई ना कोई जो शूटर है या फिर जो गुर्गे हैं वो यहां पहुंच सकते हैं। और हम आपको दोबारा उस जगह लेकर चल रहे हैं। ये सामने हमने मुजरा रूम जो है वो भी हमने आपको दिखाया था। यहां से भी तमाम तरीके के सबूत जो है जुटाए गए थे, जहां पर अय्याशी का अड्डा था अतीक और अशरफ का। अतीक अहमद के न जाने कितने गुनाह उसके इसी दफ्तर में दफने हैं। जब अतीक अहमद का साम्राज्य चरम पर था तब लोगों को टॉर्चर करने, रंगदारी के पैसों को छुपाने और अय्याशी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए समय समय पर यह दफ्तर प्रशासन के निशाने पर भी रहा। अतीक अहमद के इस दफ्तर का अगला हिस्सा 2 बार गिराया जा चुका है। पहली बार 2006 में जब प्रदेश में बसपा की सरकार थी और दूसरी बार भाजपा सरकार में 2020 में। पीडीए ने 21 सितंबर 2020 को दफ्तर को गिरा दिया था। हालांकि पीछे का हिस्सा छोड़ दिया गया था। इसी पिछले हिस्से में उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने कुछ दिन पहले छापा मारकर 74,72,000 रुपए और 10 पिस्टलें बरामद की थी। अब ये जानकारी मिल रही है कि कल रात यहाँ पर किसी ने कोई ना कोई छेड़खानी की है, जो रसोई के चाकू को लाकर यहाँ पर किसी चीज को काटा है, जिस वजह से ब्लड यहाँ पर है। लेकिन उसके बाद चाकू को ओपनली यहाँ पर छोड़ देना, ये कहीं ना कहीं तमाम सवाल जो है वो खड़े कर रहा है कि चाकू को यहाँ पर क्यों छोड़ा गया। क्या जानबूझकर यहाँ पर चाकू को छोड़ा गया ताकि पुलिस का और जो मीडिया है उसका ध्यान केंद्रित हो, या इसके पीछे कोई साजिश है? ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी वेरीफाई जो है पुलिस को करना है, फॉरेंसिक टीम को करना है। और इसी वजह से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अभी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे हैं। फर्स्ट फ्लोर के बाद इस स्पॉट जहां पर ये चाकू और ब्लड मिला है उसकी भी जांच की जाएगी, सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये ब्लड किसका है और किसने ये साजिश रची है। सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाएगी, क्योंकि आसपास का एरिया ओपन है, कोई भी इस दफ्तर के अंदर एंट्री कर सकता है। ऐसे में जो सामने आपको पुल नजर आ रहा है वहां पर एक पुलिस की टीम सुरक्षा के लिहाज से हमेशा रहती है, लेकिन बैकडोर से कौन यहां पर घुसा, किसने ये साजिश रची, किसने यहां पर चाकू का इस्तेमाल किया, क्या चीज काटी, ब्लड को हटाने की भी कोशिश की कपड़े से, ये तमाम चीजें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और फॉरेंसिक टीम जब सैंपल कलेक्ट कर लेगी उसके बाद कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज चेक की जाएगी और पता लगेगा कि यहां पर किसने इस तरीके की साजिश को अंजाम दिया है। पहले जिस दफ्तर से लाखों रुपए और हथियार बरामद हुए थे, वहीं अब खून से सना चाकू और कपड़े मिले हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि यह दफ्तर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए है। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।